चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब अमेरिका की, जहां तीखी बहस के बाद व्हाइट हाउस से जेलेंस्की निकाले गए हैं। यह बड़ी खबर है। ट्रंप के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी कैंसिल हो गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का माफी मांगने से इनकार है। ट्रंप और जेलेंस्की जिनके बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई। जेलेंस्की जो युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ जेलेंस्की ने समझौते का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। अब रूस यूक्रेन समझौते पर ट्रंप ने यह बयान दिया कि यूक्रेन को समझौता करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ये कह रहे हैं कि उन्हें समझौता करना होगा क्योंकि यूएस के बिना यूक्रेन कुछ नहीं है। यह बड़ी खबर है। हम युद्ध विराम नहीं मानेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये कहते हैं कि हम युद्ध विराम नहीं मानेंगे और दोनों के बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो भी रद्द हो गई। To come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, यूक्रेन को भले ही यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन क्या अमेरिका के इस तरह के रवैये के बाद या बिना अमेरिका के सपोर्ट के यूक्रेन रूस के सामने टिक सकता है? देखिए जया, ये आज की घटना कोई छोटी घटना नहीं है। जब पत्रकारों के सामने व्हाइट हाउस में दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले अमेरिका के ताकतवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के लड़ाकू राष्ट्रपति जो अपनी सीमाओं के बाद भी समझते हुए लड़ रहे हैं रूस से, व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में जो बहस हुई है, ये विश्व के बदलते हुए समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है कि अब दुनिया के एक ताकतवर देश का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत अस्थिर सोच भी रखता है और जो पत्रकारों के सामने या दुनिया के सामने भी अपने मूल स्वभाव के साथ सामने आता है। आमतौर पर डिप्लोमेटिक टाइज में ऐसा नहीं होता कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस तरह कॉलेज के विद्यार्थियों की तरह बहस करते हुए नजर आए और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि हमारी वजह से, यानी अमेरिका की वजह से ही तुम बचे हुए हो। तो ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हो, इस तरह की बातें भी हुई। ये बताता है कि आने वाला समय ट्रंप के नजरिए से दुनिया में काफी उथल पुथल की आशंका हो सकती है, क्योंकि ट्रंप न सिर्फ अपनी सोच को लेकर बहुत दृढ़ और मजबूत रहते हैं, बल्कि उन्होंने जो तय कर लिया है वो उससे हिलते नहीं है। और सबसे जो उनकी पॉलिसी में हमने एक चेंज देखा है कि वो जैसी उम्मीद थी कि वो चीन और रूस के विरुद्ध एक सख्त रवैये के साथ सामने आएंगे या एक न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करेंगे, उसके विपरीत हुआ ये है कि चीन और रूस के साथ उनके संबंधों को बेहतर करने जैसी स्थिति अभी तक नजर आई है और रूस के साथ तो वो खासतौर पर खड़े नजर आए हैं। तो ये वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करेगा। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आज की घटना बदलते विश्व के समीकरणों की तरफ इशारा करती है और ये भी बताती है कि बहुत संभल कर चलना होगा विश्व को, क्योंकि ट्रंप अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं और वो कई बार इसकी वजह से मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका शरद जी विश्लेषण करने के लिए।